नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोग ये भी सोचेंगे कि काफ़ी दिनों बाद वीडियो क्यों बना रहा हूं। मतलब मैं थोड़ा अपने वर्कशॉप को अच्छी तरह से रेडी करने में थोड़ा बिजी था। और बीच में हम लोगों को क्या होता है, वर्कशॉप को रेडी करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा के टाइम में थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा ही होता है। तो वीडियो को मतलब बनाना, सही तरीके से आप लोगों के सामने पेश करना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि सही चीज़ को आपके सामने लाओ। और आज की जो वीडियो में बनाने वाला हूँ, आप देख पा रहे होंगे, ये टीवीएस का रेडार बाइक है, या राइडर बोलते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छी बाइक है मार्केट में। और अपने यहाँ पे सिर्फ दो ही गाड़ियों की सर्विस होती है और सेल्स, जैसे पार्ट्स की सेल की जाती है, जिनमें है एक महिंद्रा और एक टीवीएस की सभी बाइकें। जिनमें मैं जो देखा हूँ, टीवीएस राइडर जो बाइक है, इनके जो पार्ट्स है काफ़ी एक्सपेंसिव है और काफ़ी दामों में पाई जाती है। तो मैं आपको कुछ पार्ट्स जो मैंने वीडियो बना के पर्टिकुलर पार्ट्स के ऊपर मैंने आप लोगों के सामने वीडियो बनाया था, छोड़ा भी था, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 2-3 महीने हो गए। तो कुछ लोगों को लगता है कि पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से समझाएं कि एक पार्ट का दाम कितना है और कितना होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपको आज सभी कलर जो एक ही पर्टिकुलर एक पार्ट के ऊपर मैं आज बताऊंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा कि उसका दाम कितना होना चाहिए। और सही है या गलत, ये तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा दाम में कई कस्टमरों ने पार्ट्स को ख़रीदे हैं, ख़रीदने के बाद उनको लग रहा है कि यार टीवीएस गाड़ी मैंने खरीद कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो मैं आपको दिखा दूं, मैं फिजिकली मैं पार्ट्स लेकर बैठा हूं। जो बॉडी पार्ट, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी यूज़ करते हैं तो हम लोगों को ज़्यादातर टाइम देखा जाता है कि फ्रंट फेंडर यानी मडगार्ड, जो फ्रंट मडगार्ड होता है चक्के के ऊपर, वो काफ़ी टाइम एक्सीडेंट में टूट जाता है। तो लोगों को लगता होगा 200-300-500 रुपये दाम होगा, चेंज कर लें, कोई इशू नहीं है। तो जितनी मतलब हम लोग आसानी से समझते हैं इस बात को कि काफ़ी कम प्राइस में पाई जाती है। तो मतलब इस बात को आप लोग हल्के में ना लें, काफ़ी महंगी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और गाड़ियों से। तो टीवीएस की जो पार्ट्स है, मैं ये सोचा था कि शायद कई गाड़ियों से कम होगा। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ टीवीएस का जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। मैं जेन्युइन स्पेयर पार्ट का रिटेल करता हूँ। तो कई जगह पे नहीं होता है, कभी कभी इंडिया में कई जगहों पे जिनकी गाड़ी टूट जाती है और वो सर्विस सेंटर में पार्ट अपने गाड़ी का चेंज करवाना आते हैं, वहाँ पे नहीं होता। तो सबसे पहले बताऊँ ये पार्ट कितना बड़ा है, ये देख लीजिए, और कितना प्राइस होना चाहिए। ये न्यू मॉडल का है, BS6, देख रहे हैं ना। ये शायद इतनी बड़ी पार्ट्स है। इतना सा पार्ट्स के लिए आपको कितना पे करना पड़ सकता है, आपको पता ही है कितना पे कर सकता है। हम लोग नॉर्मली क्या समझते हैं, 200-300-250 रुपये हो गए सिर्फ इस पार्ट के। ये होते बहुत बड़े हैं, पर पीछे का पार्ट सिर्फ ब्लैक पार्ट में आता है, और कोई भी कलर हो फ्रंट वाला और पीछे का पार्ट ब्लैक पार्ट में, उसका दाम कम है। तो ओवरऑल और दोनों को मिलाया जाए तो लगभग इसका प्राइस आ जाता है, इसका 1000, लगभग 1000 के आसपास इसका प्राइस आता है, ठीक है ना। तो प्राइस है, आप समझ रहे हैं ना कितना काफ़ी ज़्यादा है। और इसका प्राइस 1006 रुपये है। ओवरऑल मिला के हम लोग देखते हैं कि पूरा रियर और फ्रंट इसका दो पार्ट में आता है, दो पार्ट मिला के अप्रॉक्स 1500 के आसपास एक मडगार्ड का प्राइस आता है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। कलर वाइज अलग अलग प्राइस है। ये ब्लू कलर का पार्ट है। अगर आप लोग किसी को ज़रूरत है, अवेलेबल नहीं है आपके आसपास के सर्विस सेंटर में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में अपने नंबर ले सकते हैं मेरे से। और देखिए, एक विदाउट स्टिकर के जो पार्ट है रेड कलर का, तो मैं वो भी दिखा रहा हूँ। ये नॉर्मल रेड है, रेड कलर का। तो रेड कलर का जो प्राइस है, ये इसमें स्टिकर नहीं है, विदाउट स्टिकर इसका प्राइस है। ये स्टिकर का ही बिना आता है, इसका दाम है सिर्फ 958 रुपीज़, ठीक है। तो मैं अभी आपको दो पार्ट दिखाया। इसी तरह से कई सारे मडगार्ड के फ्रंट फेंडर के जो कलर हैं, उसके हिसाब से अलग अलग प्राइस है, अलग टाइप के स्टिकर्स हैं। और भी पार्ट्स मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको कहीं नहीं मिल पा रहा हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
पार्ट के रिगार्डिंग मैं आपको हेल्प करूँगा। और इसी तरह से मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, बस मेरा ये फर्स्ट ये जो जितनी भी वीडियो मैं बनाया हूँ अभी तक, आशा करता हूँ ये सबसे अच्छी वीडियो मेरा होने वाला है मेरे हिसाब से। आप लोगों के हिसाब से जैसा भी हो हमें कमेंट में लिखें, कमेंट में लिख के बताइए आपको कौन कौन से पार्ट का प्राइस जानना है। जिनके पास राइडर गाड़ी है वो राइडर के बारे में लिख सकते हैं, पर्टिकुलर कौन सा पार्ट आपको नहीं मिल रहा है आपके इंडिया के कहीं भी किसी भी कोने में मैं अवेलेबल करवा के दूंगा। कभी कभी देखिए कई जगहों पे सर्विस सेंटर में नहीं होता है पार्ट, उनके आसपास के सर्विस सेंटर में नहीं होता है। तो अगर जल्दी से गाड़ी रेडी करना होता है तो आप क्या करते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए गाड़ी कहीं फेंक के रखना पड़ता है, तो ये ठीक नहीं लगता है। अगर आपको जल्दी से पार्ट चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट करिए। इसी तरह से मैं आपको इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दूंगा। जो भी आपका ज़रूरत है पार्ट, सिर्फ राइडर के बारे में नहीं, अगर आपके पास अपाची हो 4V 2V BS4 BS3 जिस भी मॉडल का पार्ट आपको अगर कहीं नहीं मिल रहा हो आप हमसे कांटेक्ट करिए कमेंट में। मैं आपको अपना नंबर दूंगा, आपसे मैं बात करूंगा। कांटेक्ट करके आपका जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं आपको पार्ट अवेलेबल करवाऊँ। और कोई दूसरे कंपनी का पार्ट बहुत बड़ा होता है फिर भी शायद उसका 1000 रुपये प्राइस नहीं होता है, तो किस वजह से इसका दाम ज़्यादा और कितना होना चाहिए इसका एक्चुअल प्राइस आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। आपसे ये रिक्वेस्ट है। और TVS कंपनी से बोलना चाहूँगा कि मेरे तरफ से नहीं, कस्टमर से बात करके मैंने जो समझा है कि थोड़ा पार्ट का दाम ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है और कई गाड़ियों से। तो इसके बारे में कंपनी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, पर आप लोगों का फीडबैक अगर मेरे को मिले ऐसे वैसे पार्ट्स का जो एक्चुअल में दाम उतना नहीं होना चाहिए और ना हो तो देखिए जिस तरह से गाड़ी सेल हुई है मार्केट में पार्ट तो लगना ही लगना है। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा महंगा हो गया है, और कुछ पार्ट्स ऐसा नहीं है कि ये सभी पार्ट्स इनके महंगे हैं। कुछ पार्ट्स ऐसा है जो कम दाम में भी पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो कई गाड़ियों से कंपेयर करके देखते हैं तो ये भी कहीं गलत नहीं है, TVS कंपनी भी सही है। पर आपको कैसा लगता है, इसका प्राइस कितना होना चाहिए एक्चुअल में, आप हमें ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और इसी तरह से प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको कोई भी पार्ट का इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कहीं से ना मिले आप हमें कॉल करिए, सही तरीके से मैं आपको एक्चुअल प्राइस मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, और पसंद करके अगर सही लगे जिनके पास TVS की बाइक हो और टेक्निकल इशू जैसे मैकेनिकल इशू गाड़ी में अगर आता है, कुछ भी कहीं सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप हमें एक बार कांटेक्ट करके देख सकते हैं, कहीं मैं ठीक कर पाऊँ कोशिश करके और कोई हेल्प कर पाऊँ, तो इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका सपोर्ट रहेगा और आगे बढ़ता रहूँगा, इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा। नए नए इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको गाड़ियों के बारे में देता रहूँगा। कुछ अपडेट्स आता है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए गाड़ियों में, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।